Welcome to my channel. I am Dr. Ranu Singh and I am going to share today kinematics important points, यानी कुछ ऐसे important aspects हैं जिनका जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये बार बार बायोमैकेनिक्स में बोले जाएंगे, आपके पास आते रहेंगे ये वर्ड्स, तो आप आई थिंक थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हो कि भाई इनका मतलब क्या है। तो इससे अच्छा है बाद में अपन इसके बारे में परेशान हो तो पहले ही इसको क्लियर कर लिया जाए। तो ये आपके लिए बेनिफिशियल वीडियो रहेगा, वीडियो को पूरा देखिए। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। तो आज चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए काइनेमेटिक्स के हम बात करें कि काइनेमेटिक्स में हमने पिछली बार उसके बारे में बात की थी कि वो एर्थ्रो और ऑस्टियो में दो ब्रांचेस में डिवाइड किया गया है, लेकिन उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं जिनको 5 भागों में बांटा गया है। पहला है टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, दूसरा है लोकेशन, तीसरा है डायरेक्शन, चौथा है मैग्नीट्यूड और पांचवा है रेट। तो रेट जिसके ऊपर डिस्प्लेसमेंट होता है, जैसे कि वेलोसिटी और एक्सीलरेशन के बारे में थोड़ी सी इसके अंदर आइडिया ले लेंगे, क्योंकि वेलोसिटी एक्सीलरेशन तो आपके बायोमैकेनिक्स में बार बार बोला जाएगा। तो टाइप्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहला जो डिस्प्लेसमेंट है वो है ट्रांसलेटरी मोशन, यानी डिस्प्लेसमेंट का मतलब है कि मूवमेंट का होना। तो वो डिस्प्लेसमेंट में आएंगे आपके ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन और कर्व लीनियर मोशन। उसमें से सबसे पहला है ट्रांसलेटरी मोशन। तो इसके अंदर क्या इंक्लूड होता है? मूवमेंट ऑफ अ सेगमेंट इन ए स्ट्रेट लाइन, यानी कोई मूवमेंट हो रहा है वो स्ट्रेट लाइन में हो रहा है, खिसक रहा है। जैसे कि अपन ने बात की थी ग्लाइडिंग स्लाइडिंग की, तो एक सरफेस पे दूसरी सरफेस जो होती है वो खिसकती है, तो उसे ट्रांसलेशन कहते हैं और वो स्ट्रेट लाइन में होता है। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन में होने वाला जो मूवमेंट है या मोशन है वो ट्रांसलेटरी मोशन होता है, जैसे ग्लाइडिंग स्लाइडिंग। अब आप देखिए यहाँ पर आपको एक डायग्राम शो हो रहा है, उसके अंदर आप देखिए कि टीबिया को ट्रांसलेट किया जा रहा है। जिस साइड आपको एरो दिखाई दे रहे हैं उस साइड टीबिया को होल्ड करके अगर हम उसको मूव करेंगे आगे की तरफ तो उसमें क्या शो होगा? ट्रांसलेशन शो होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं अपन रोटेटरी मोशन की तरफ। तो रोटेटरी मोशन क्या होता है? रोटेटरी मोशन है यानी रोटेशन होगा इसके अंदर, और इसको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो है मूवमेंट होता है जॉइंट एक्सिस में, अराउंड द जॉइंट एक्सिस, जिसको सेंटर ऑफ रोटेशन कहा जाता है। और सेंटर ऑफ रोटेशन एक फिक्स्ड एक्सिस है जिस पर मूवमेंट होता है, यानी सेम एंगल सेम टाइम पर सेंटर ऑफ रोटेशन में जो मूवमेंट देखने को मिलते हैं वो रोटेटरी मोशन होते हैं। अब देखिए यहाँ पर एक अपना डायग्राम शो हो रहा है, उसमें देखिए फ्लेक्शन से एक्सटेंशन की तरफ आपका लेग फुट सेगमेंट आ रहा है, तो वो एक पूरा एक रोटेशन कवर कर रहा है सेंटर ऑफ रोटेशन यानी सेंटर ऑफ एक्सिस से। तो उसको अपन किस में रखेंगे? रोटेटरी मोशन में। अब नेक्स्ट है अपना कर्व लीनियर मोशन। तो कर्व लीनियर मोशन जो होता है उसमें बात करते हैं कर्व प्लस लीनियर। नाम से पता चल रहा है कि कर्व है और लीनियर भी है, यानी इसमें रोटेशन भी है और ट्रांसलेशन भी है, सेम लाइन में भी होगा और रोटेशन में भी होगा, तो उसको कर्व लीनियर में रखा जाता है। इसमें दोनों मूवमेंट आपको कॉम्बिनेशन में देखने को मिलेंगे। जैसे कि इसका एक एग्जांपल लें तो कोई टेबल है, मान लीजिए उसको आप एक हाथ से पुश कर रहे हो या पुल कर रहे हो, तो देखिएगा वो पहले तो सीधी आएगी और फिर वो रोटेट होगी। तो सीधी आकर के जो रोटेशन हो रहा है वो आपका किस मूवमेंट या मोशन में आएगा? कर्व लीनियर मोशन के अंदर। ठीक है, तो ये तीन तो आपके ट्रांसलेटरी मूवमेंट, जो ट्रांसलेटरी है आपका ये कर्व लीनियर मूवमेंट था, रोटेटरी मूवमेंट था, ये आपके हैं आते रोटेशन। जो ट्रांसलेशन अपन ने अभी पढ़ा कि डायरेक्शन, जो ट्रांसलेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट के अंदर। और अभी हम बात करेंगे लोकेशन के बारे में। लोकेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट किस साइड होगी? तो लोकेशन जो अपनी जो डिस्प्लेसमेंट होता है या मूवमेंट होता है वो आपके 3 डायमेंशन में होता है, एक्स वाई जेड, है ना। एक्स वाई जेड अपन जब जीरो वॉल्यूम पढ़ते हैं तो आप एक्सिस प्लेन्स के बारे में भी इन्हीं के द्वारा समझते हो। वही वाली बात है कि एक्स वाई जेड आपके 3 डायमेंशनल मूवमेंट होते हैं, जैसे फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एबडक्शन, एडक्शन, जो रोटेशंस होते हैं। और ये आपका जो सेंटर ऑफ मोशन है ये लोकेटेड होता है और वहाँ से आपके 3 डायमेंशनल मोशंस को
डिफाइन किया जाता है, ठीक है। अब जैसे कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन किस में हो रहा है, सजाइटल प्लेन कॉर्नल एक्सिस में हो रहा है, एबडक्शन एडक्शन फ्रंटल प्लेन सजाइटल एक्सिस में हो रहा है, रोटेशन ट्रांसवर्स प्लेन वर्टिकल एक्सिस में हो रहा है। तो ये आपके मूवमेंट की लोकेशन को डिनोट करते हैं। अब आ जाइए नेक्स्ट डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर। अब डायरेक्शन के बारे में बात करेंगे। तो देखिए अभी तो अपन ने बात की कि लोकेशन क्या है। अब लोकेशन जो है उसके बाद आप उसकी डायरेक्शन देखोगे। लोकेशन एक्सिस प्लेन्स में होती है, 3 डायमेंशनल में होती है, लेकिन एक ही एक्सिस प्लेन में होते हुए भी जो मूवमेंट है वो क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज यानी अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। वो आएंगे आपके डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट में। जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन है, दोनों सेम प्लेन सेम एक्सिस में हो रहे हैं, लेकिन जो आपका फ्लेक्शन है वो सुपीरियरली हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है, लेकिन एक्सटेंशन हो रहा है वो आपका किस में हो रहा है, इन्फीरियरली और बैकवर्ड हो रहा है। तो दोनों सेम प्लेन सेम एक्सिस में होते भी उनकी डायरेक्शन अलग है, यानी एक तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है और एक काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हो रहा है। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। तो अगर आगे जाकर के कोई डायरेक्शन के बारे में बात करता है तो आप समझ जाएंगे कि ये मूवमेंट के बारे में बात कर रहा है, उसकी डायरेक्शन के बारे में बात कर रहा है कि भाई ये काउंटर क्लॉकवाइज में जाएगा या क्लॉकवाइज में जाएगा। तो अब हम बात करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट की। मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी भी चीज़ की क्वांटिटी। जो क्वांटिटी को डिनोट करता है डिपेंड्स अपॉन द क्वांटिटी, कि कितनी क्वांटिटी में आपकी जॉइंट के अंदर मूवमेंट हो रहा है। तो जॉइंट रेंज ऑफ मोशन है उसको डिग्री में मापते हैं कि भाई आपका जो फ्लेक्शन है, शोल्डर फ्लेक्शन मान लीजिएगा आपका 180 डिग्री मैक्स होता है, तो उसका जॉइंट रेंज ऑफ मोशन का मैग्नीट्यूड कितना है, 180 डिग्री है, क्योंकि उसका जो क्वांटिटी है फुल जॉइंट रेंज ऑफ मोशन की वो 180 डिग्री है। तो उसमें मैग्नीट्यूड के बारे में इस तरीके से अपन आइडिया लगाते हैं जब भी हम किसी भी जॉइंट के मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं। अब आ जाइए रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट पर। तो रेट को कहते हैं दर। तो किसी भी चीज़ की डिस्प्लेस होने की जो दर होती है वो किस तरीके से मापी जाती है, उसमें आप देखिए स्पीड से देखते हैं, वेलोसिटी से देखते हैं और एक्सीलरेशन से देखते हैं। तो जब विदाउट डायरेक्शन आपका पर यूनिट टाइम में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो उसको स्पीड कहेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इन डायरेक्शन में होता है तो उसे वेलोसिटी कहते हैं। यानी वेलोसिटी और स्पीड में क्या डिफरेंस होता है कि स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होती और वेलोसिटी में डायरेक्शन होती है। अब चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम को एक्सीलरेशन कहा जाता है। यानी एक्सीलरेट करना, किसी को एक्सीड करना एक्सीलरेशन में आएगा। तो आई थिंक आपको ये इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं ये आपके काफ़ी हद तक कवर हुए होंगे, आपको समझ आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो बेनिफिशियल लगा है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच।